कन्या राशि जुलाई 2026 राशिफल के अगर 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को ध्यान दी जाए तो यहाँ ये समझना पड़ेगा मित्र कि मुख्यतया 4 ग्रह यानी कि शुक्रदेव, बुधदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन जुलाई के महीने में कन्या राशि वालों के ऊपर बड़ा ही विशिष्ट प्रभाव डालेंगे और 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होगा। अतः इनका यथावत इफेक्ट जो पिछले महीने जून के महीने में रहा वही रहेगा, लेकिन इतनी सी परिवर्तन बड़ा इफेक्ट ह्यूमन लाइफ के ऊपर डालते हैं। ये सब मोटी मोटे नजर से समझ में नहीं आती है, इसको बड़ी बारीकियत से देखनी पड़ती है आपको। अतः मित्र, वर्गो हॉरोस्कोप 2026 जुलाई मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर 5 मुख्य मुद्दों पे हाईलाइट करें तो पहला मुद्दा हमारा होगा आपका फाइनेंशियल स्टेटस, धन की स्थिति आपके जुलाई के महीने में कन्या राशि वालों। तदुपरांत जो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा वो होगा आपके कर्म, आपके जॉब, आपके बिजनेस की स्थिति कि ये ऊपर उठ रही है या यथावत है अन्यथा गिर रही है। अगर गिर भी रही होगी तो उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तदुपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कन्या राशि वालों के जुलाई मासिक राशिफल 2026 के तहत पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी, रिलेशनशिप की स्थिति क्या रहेगी, बच्चों के संतान की स्थिति, सारे संबंधों की इवैल्यूएशन करेंगे। तदुपरांत जो हमारा चौथा मुद्दा होगा वो होगा कन्या राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में स्वास्थ्य और मानसिक शांति कैसी रहने वाली है। तदुपरांत जो आखिरी 5वां मुद्दा है वो है वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम्स तो कुछ जरूर हैं लेकिन उसके कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशंस हैं, तो वो बेस्ट सॉल्यूशंस क्या हैं, वो रामबाण उपाय क्या हैं, इन सारे ही मुद्दों को बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज जो सबसे पहला प्रमुख मुद्दा है कन्या राशि वालों के साथ में वो कन्या राशि जुलाई 2026 राशिफल के तहत आपके धन की स्थिति को इवैल्यूएट करना। और यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लें कि कन्या राशि वालों के धनेश कौन होते हैं। तो अगर गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो तुला राशि है यानी इसके लग्नेश शुक्रदेव कन्या राशि वालों के लिए धनेश और भाग्येश का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में धनेश का 3 जुलाई 2026 को कन्या राशि वालों के लाभ भाव से व्यय भाव में शिफ्ट कर जाना, यहां आ जाना बहुत सीधी सीधी बात बता रहा है कि अगर आप फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा बना रहे थे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तदुपरांत ये एमएनसी से भी अच्छे आमदनी को इंगित करता है। तत्पश्चात एक खास बात समझिए, वो खास बात ये है कि कोई भी ग्रह जब व्यय भाव में जाता है तो उसको खराब मानते हैं एक्सेप्ट एक ग्रह जो आपका धनेश है यानी कि शुक्रदेव। देखिए यहाँ के लॉर्ड हैं, भाग्य के लॉर्ड हैं और यहाँ आपके व्यय भाव में आपके द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो धन कमाया उस धन से भोग का इंटरेस्ट जागृत हो रहा है आपका। ये अभी वो वक्त आ गया कन्या राशि वालों जब आप अपने लैविशनेस पे, ब्रांड्स पे, एंजॉयमेंट पे अच्छा धन खर्च करने वाले हैं। इस समय में एक अच्छी घटना घट रही है संगी कि पहले से बैठे हुए राहु देव जो आपके धन त्रिकोण में विराजमान हैं, ये राहु देव अपने पूर्ण नवम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं और राहु देव अचानक से धन के प्रदाता हैं, अचानक होने वाली घटनाओं के कारक हैं। ऐसे में धन और कर्म के ऊपर इनकी पूर्ण दृष्टि इस बात का द्योतक है कि ये अभी आपके धनेश के साथ युति बना रहे हैं और इस हालत में धनेश पे जब पूर्ण दृष्टि राहु की पड़ती है तो धन की जबरदस्त बारिश लगभग अवश्यंभावी। फिर बोल रहा हूं ये ऐसे नहीं होगी, अब इसको और सुलझ के देखिए तो ये खर्च के साथ धन की आमदनी यानी ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर रहा है। यानी पहले पैसा लगाना पड़ेगा फिर पैसा निकलेगा। जैसे कि आपकी जमीन पड़ी थी, आपने फेंसिंग करा दी, बाउंड्री वॉल दिला दिया और अब बेच रहे हैं। आपकी गाड़ी खड़ी थी, सड़ रही थी, आपने उसकी सर्विसिंग करा दी, सब कुछ फिट करा दिया, चमका दिया और अब बेच लिया बहुत महंगे दाम पे। ये सब कुछ अवश्यंभावी हो जाएगा इस समय में, क्योंकि यहाँ बैठे हुए राहुदेव और यहाँ बैठे हुए शुक्रदेव की युति संबंध बन रही है। यहाँ एक बात बस याद रखना है धन के मामले में कि यहाँ बैठे हुए मंगल देव की पूर्ण दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ेगी जहाँ पे शुक्रदेव विराजमान है। और शुक्रदेव पे दृष्टि पड़ना शुक्र को कंफ्यूज
करेगा, क्योंकि एक तरफ राहु हुक करेंगे, दूसरी तरफ मंगल। परिणाम ये होगा कि अगर आप ईमानदारी पे डटे रहे तो नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी, अगर थोड़ा सा आंख मूंद लिया तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। अब मित्र, कन्या राशि 2026 जुलाई राशिफल के तहत अगर आपके कैरियर और बिजनेस की बात की जाए, जॉब की बात की जाए, तो ये वो लाजवाब वक्त आया है जिसमें वो मित्र बंधु जो जॉब के लिए बहुत दिनों से बहुत परेशान थे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नॉक करने वाली है। फिर से याद रखिएगा, अगर आप बस पकड़ने के लिए खड़े नहीं हुए, अगर आप एयरपोर्ट नहीं पहुंचे टाइम से, तो फ्लाइट अपना टेक ऑफ लेगी। योग है, योग कटित हो जाएगा अगर आपके एफर्ट रह गए तो। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होने की समर्थन नहीं करता हूं कभी, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने थोड़ा प्रयास किया तो एक अच्छे नए जॉब की प्राप्ति कन्या राशि वालों को श्योर शॉट है। ये जरूर है कि वो जॉब आपके विदेशी कंपनियों से प्राप्त होने की संभावना अधिक है, या तो मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो कंपनियां जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, वहां भी आपके लिए अच्छे कार्य की अपॉर्चुनिटी बन रही है। ऐसे में दोस्त, खास करके 15 जुलाई तक का टाइम, जब तक सूर्यदेव यहां विराजमान हैं, तब तक ये अपॉर्चुनिटी और मुखरित होती चली जाएगी। आपके जॉब का भाव जबरदस्त तरीके से एक्टिवेटेड है, खास करके जॉब के लॉर्ड जो आपके लग्न के भी लॉर्ड हैं, वक्री होकर के आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे, यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये घटनाक्रम 7 जुलाई 2026 तक घट जाएगी। तदोपरांत बुधदेव यहीं विराजमान रहेंगे पूरे महीने, लेकिन वक्री रहेंगे। परिणाम ये होगा कि बॉस जहां एक तरफ अति प्रसन्न होंगे, दूसरी तरफ आपकी कम्युनिकेशन पे आपको लगाम लगानी पड़ेगी। आपके बोलचाल की क्षमता को आपको निखारना होगा, तराशना होगा, खास करके तब जब आप वर्क प्लेस पे हो। ये वो वक्त है जब आपके अप्राइजल की संभावना भी है। उसका मुख्य कारण आपके गुरुदेव जो कि आपके लाभ भाव में जाकर के उच्च के हो गए हैं, और यहाँ पे सूर्यदेव और बुधदेव का साथ, हालांकि ये साथ 15 जुलाई ऑनवर्ड ब्रेक कर जाएगा और सूर्यदेव यहां से निकल के कर्क राशि में गुरुदेव के संग आ जाएंगे। लेकिन ऐसे में गुरुदेव की इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाएगी। अग्नि तत्व है ये, और दोनों गर्म ग्रह हैं। परिणाम ये होगा कि लाभ जहां एक तरफ मुखरित होगा, वहीं दूसरी तरफ बुद्धि की क्षमता भी अब आपकी निखर के सामने आने लग जाएगी। परिणाम बहुत अच्छी अप्राइजल, बहुत अच्छी जॉब की प्राप्ति, जो मैंने पहले ही बता दी। ये सब अवश्यंभावी हो जा रही है कन्या राशि 2026 जुलाई मासिक राशिफल के तहत। अब मित्र, कन्या राशि मासिक राशिफल जुलाई 2026 की बात अगर आपके व्यापार के एंगल को देखते हुए की जाए, तो समझ लीजिए कि व्यापार के भाव में बैठे हुए शनिदेव आपके लिए बड़ा ही अच्छा व्यापार का संयोग बना रहे हैं। यहाँ बैठे हुए शनिदेव व्यापार को बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके चले जाते हैं, और ये कार्य शॉर्ट स्पैन के प्ले का नहीं है, ये दीर्घकालिक घटना है। सच कहूं तो ग्रेजुअली आपका व्यापार टेक ऑफ करेगा। इसके संग ही जो अति उत्तम सिचुएशन बन रही है, उसको मैंने अपने गुरु के राशि परिवर्तन में बहुत साफ साफ बताया हुआ है कन्या राशि वालों के लिए। अगर यहां से देखेंगे तो गुरु की पूर्ण नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ती है, जहां शनिदेव विराजमान है। परिणाम ये होगा कि व्यापार में बहुत अच्छी टेक ऑफ अभी आपको देखने को मिल रही है। जून से ही स्टार्ट हो गई है और अभी ये चलेगी आपके साथ। सिर्फ एक कहना है कि एफर्ट को डबल कर दीजिए। ये वो टाइम है जब आपने थोड़ा प्रयास किया तो परिणाम दूना मिलेगा, अगर दूना किया तो 5 गुना। थोड़ा प्रयास बढ़ाते चले जाएं। मैं जानता हूं ये काफी टफ है, लेकिन अगर कर लिया तो पा लिया वाली बात है, इसलिए मैं पुश कर रहा हूं। अब मित्र, वर्गो जुलाई 2026 प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके रिलेशनशिप और फैमिली की बात की जाए, तो ये बहुत साफ है कि कन्या राशि वालों को अभी प्यार मोहब्बत में कुछ उतार चढ़ाव देखने में आ रही है। हालांकि इससे आपके शादी ब्याह पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। शादी ब्याह होके रहेगी। बहुत ही अच्छा टाइम कन्या राशि वालों के लिए आन खड़ा हुआ है विवाह के मामले में। इसके मुख्य कारण आपके गुरुदेव ही हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर पुत्र की बात करें या संतान की बात करें कन्या राशि वालों की, तो यहाँ बैठे हुए गुरुदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को नीच का कर दे रहे हैं। ऐसे में संतान के साथ में कुछ उठापटक दिखाई पड़ रही है। थोड़ी सी सावधानी से मैनेज करने की जरूरत है। कुटुंब जनों पे भी खर्च करने की जरूरत है उनको प्रसन्न करने के लिए। छोटे भाई बहन भी आपके भाग्य को खराब कर सकते हैं, अतः आपसी मनमुटाव ना रखें, कटु वचन से बचें। तब ये जरूर है कि अभी कुछ
मामलों में कन्या राशि वालों के संतान की स्थिति ग्रेजुअली बेहतर होती चली जाएगी। फिर भी वर्गो 2026 प्रेडिक्शन के तहत आपसे ये अनुरोध है कि आप अपनी टोनैलिटी पे कंट्रोल रखें। ऐसा करने से भी आपकी सिचुएशन उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएगी, ऐसा दिख रहा है। तत्पश्चात मित्र, कन्या राशि जुलाई 2026 मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ की स्थिति के बारे में बात की जाए, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बात की जाए, तो ये पर्सनैलिटी अभी बहुत ही निखर के सामने आ रही है। सही कहूं तो आपका सारा फोकस आपके पर्सनैलिटी के ऊपर में केंद्रित हो रहा है, जिससे कि आपके कर्म की आउटपुट भी बढ़ेगी, जिसका सापेक्ष परिणाम आपके बॉस के चेहरे पे दिखाई पड़ेगा। आपके बॉस की प्रसन्नता से आपको एहसास हो जाएगा। तदुपरांत कन्या राशि जुलाई 2026 मासिक राशिफल के तहत आपसे ये कहना जरूरी है कि आपने आपके स्वास्थ्य का स्पेशल केयर करनी है, कारण यहां आ गए आपके धनेश भाग्येश का द्वादश भाव में, जहां एक तरफ तो वो बली हो जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कुछ उतार चढ़ाव क्रिएट करेंगे। उसका प्रमुख कारण यहाँ पे पहले से बैठे हुए केतु देव और यहाँ राहु देव का होना है। ये इस बात का द्योतक है कि आपके नींद में परेशानियां आ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं। चिंता को कंट्रोल करने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। लग्न पे शनि की दृष्टि यहाँ से बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। ये एक अलग कारण है, क्योंकि शनि हमेशा विच्छेदात्मक दृष्टि रखते हैं और इनके दृष्टि को खराब माना गया। अतः स्वास्थ्य के प्रति स्पेशल केयर करें, ये मेरा अनुरोध है। यहाँ अगर गौर करेंगे तो राहु देव जो कि छठे भाव में विराजमान है, छठा भाव भी रोग शत्रु कष्ट का होता है। ऐसे में अचानक से कुछ शत्रुता हो जाए, अचानक से कुछ स्वास्थ्य पीड़ा हो जाए, ये सब कुछ संभव है। अच्छी बात ये है इसके साथ कि जो चतुर्थ भाव है वहां पे चंद्रदेव का प्रेजेंस अपने मित्र के घर में आपके मन को बहुत सुकून में ला रहा है। परिणाम ये होगा कि सारी प्रॉब्लम के बावजूद आपको निदान मिल जाएगा, क्योंकि मन शांत हो रहा है। फिर भी मित्र, वर्गो हॉरोस्कोप 2026 जुलाई प्रेडिक्शन के तहत अगर आप कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे हों, स्ट्रेस से गुजर रहे हों, अन्यथा पेट संबंधी परेशानियों से गुजर रहे हों, ऐसी स्थिति में आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है केले के पेड़ में पीतल के लोटे से किसी भी गुरुवार से नित्य अर्घ देना, नित्य जल देना। ऐसा करने से आप बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी शनिवार अथवा मंगलवार से नित्य करना। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे परेशानियों से दूर रहेंगे। आपके लिए जो रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा एमराल्ड। ये रत्न किसी भी बुधवार को धारण करने से कन्या राशि वालों आपकी बहुत सारी परेशानियां जीवन पर्यंत आपसे विमुख हो जाती हैं, आपका साथ छोड़ देती हैं। फिर भी मित्र याद रखें कि मैं बिना पत्रिका देखे कभी भी रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। आप में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।